Hello students, once again we are back with our unit 1 topic, that is the basics of DC machine. लास्ट क्लास हमने कुछ उसके टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज जो हमें पढ़ना है वो है DC मशीन्स कंस्ट्रक्शन। DC मशीन की संरचना आज हमें पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं कि DC मशीन्स में क्या क्या भाग होते हैं और हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये पहला आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपका इस डायग्राम में यदि हम ध्यान से देखें तो एक DC मशीन की हमें संरचना यहाँ दिख रही है। ये एक आउटर फ्रेम और पिक्चर के साथ में इसे कट सेक्शन कहा जाता है। यहाँ से इसे काट दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए है। तो सबसे पहले हम उसके बाहर के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर अंदर के पार्ट्स को करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फ्रेम दिख रहा होगा। ये जो फ्रेम है ये सबसे बाहर का हिस्सा होता है और इस पर एक नेम प्लेट आपको दिखेगी। ये जो नेम प्लेट है इसमें कंपनी का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम, रेटिंग्स, वोल्टेज की रेटिंग, करंट की रेटिंग, देन पावर की रेटिंग और अदर रेटिंग्स यहाँ आपको दिखेगी। पावर फैक्टर दिखेगा डिपेंडिंग ऑन द मशीन की कौन सी मशीन है। देन एंड ब्रैकेट आपको दिख रहा है। ये जो पार्ट लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये एंड ब्रैकेट है। यहाँ पर ये मेन जो मोटर है हमारी उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, क्लियर। उसके बाद ये एंड ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके जो एंड ब्रैकेट है ये खैर बाहर का आवरण है बोल सकते हैं। इसमें देखिए ये कुछ जगह दी हुई है, ये है हवा पास होने के लिए जिससे कूलिंग हो सके। यहाँ पर भी आपको दिखेगा। तो ये सब कूलिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है। देन ये है आपका शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है और इसी के ऊपर क्या होता है, घूमती है मशीनें और इसी पर लोड लगाया जाता है या इसको घुमाया जाता है सॉरी। देन बेरिंग्स, यहाँ पर आपको बेरिंग दिखेगी। बेरिंग का काम है रोटेशन को स्मूथ करना, मैकेनिकल बैलेंस को बना करके रखना, शाफ्ट को हिलने नहीं देता। ये स्मूथ रनिंग के लिए ये जरूरी है। देन हम और अदर पार्ट्स की बात करें तो एक स्टेटर नाम का आपको दिखेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ जानना है कि स्टेटर जो है वो स्थिर भाग होता है। ये वाला जो भाग है ये स्टेटर को दिखा रहा है, मतलब आपका ये स्थिर है, ये घूमेगा नहीं। और यहीं पर ही आपको क्या दिखेगी, एक और भाग दिखेगा जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं। ये वाला जो ये शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, क्लियर। तो शाफ्ट के ऊपर ये जो भाग लगा है ये क्या करेगा, इस शाफ्ट को अगर हम घुमाएंगे तो ये भाग भी इसके साथ घूमेगा, क्लियर। फिर और हम मोटे तौर पर देखें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, दैट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यहाँ पर आपको दिखेगा, कॉपर के सेक्शंस दिखेंगे, माइका का इंसुलेशन होता है और उसके साथ में एक ब्रश असेंबली होती है। यहाँ पर एक ब्रश लगा है, देखिए ये जो, अगर मैं इसे थोड़ा सा हटा के दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ दिख रही है, ये ये जो है ये ब्रश है, ये उसका होल्डर है। ये ब्रश और कम्यूटेटर क्या होते हैं, आपस में लगे हुए होते हैं और यहीं से हमारा क्या होता है, पार्ट्स काम करता है। आगे देखेंगे क्या काम है इसका, इम्पॉर्टेंट क्यों कहा मैंने इसे, ये भी देखेंगे। तो मोटे तौर पर ये सारे भाग होते हैं। इसके अलावा ये जो स्टैंड है और इसके साथ में कहीं कहीं पर इस पोर्शन पे फैन लगा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कितनी बड़ी मोटर है या जनरेटर है या फिर आपका कौन सा मशीन है, एज पर रिक्वायरमेंट कूलिंग अगर हो सकता है, शीतलन नेचुरल हो सकता है तो उसमें फ़ैन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे इस मशीन में देखिए यहाँ पर वेंट बनाए हुए हैं पूरे, यहाँ पर नेचुरल कूलिंग हो जाएगा हवा से, तो ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एक जनरल DC मशीन का ओवरव्यू है कि इतने भाग आपको देखेंगे, लेकिन हम और डिटेल्स में इन भागों को अब देखते हैं। तो एक ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। आई थिंक कि डायग्राम से समझना बहुत आसान भी होता है। तो अब हम दो भाग को अलग अलग करके देखेंगे
एक जो भाग है जिसको मैं बोलता हूं स्टेटर, और दूसरा जो भाग है वो मैं बोलता हूं आर्मेचर। देखिए, कोई भी मशीन होती है उसमें दो भाग होते हैं, स्टेटर और जनरल टर्म में आपको दिखेगा रोटर। लेकिन जब हम डीसी मशीन्स पढ़ते हैं तो वहां पर रोटर ना बोल करके उसे आर्मेचर ही कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वाइंडिंग लगी होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और उसका काम होता है करंट को कैरी करना। क्लियर? अब हम स्टेटर को पहले देखते हैं। जैसा मैं आपको बताया, ये जो स्थिर भाग है ये स्टेटर है। स्टेटर में क्या होगा, तो स्टेटर में जो आपका पोल्स लगाए होंगे, पोल पोल शब्द आपको मिलेगा, ध्रुव। तो ये देखिए, ये एक पोल लगा हुआ है, ये दूसरा पोल लगा हुआ है, ये तीसरा पोल और ये चौथा पोल। 4 पोल की मशीन हो गई। फिर फील्ड की वाइंडिंग वहां दिखेगी आपको, क्षेत्र कुंडलन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्र कुंडलन। कुंडलन मतलब वाइंडिंग, क्षेत्र मतलब फील्ड। तो फील्ड की वाइंडिंग बोलने का मतलब यह है कि यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो स्टेटर के जो पोल्स बनाए गए हैं उसमें वाइंडिंग की गई है। ठीक है, ये वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर? तो स्टेटर और रोटर के अगर मैं भागों को सेपरेट करूं तो स्टेटर के जो भाग हैं वो मुझे कैसे दिखेंगे, तो वो मुझे दिखेंगे कुछ इस तरह से। हमारा जो स्टेटर, अगर हम बोलें स्टेटर के ये भागों को देखें तो बाहर के जितने भी आपको स्टैटिक पार्ट दिख रहा है ये सारा चीज़ स्टेटर का भाग है। देन इसमें फील्ड वाइंडिंग होगी, पोल्स होंगे एंड सपोर्ट्स होंगे। ये देखिए, ये आई बोल्ट बोलते हैं इसको, इसको उठाने के काम आता है। देन हम बात करते हैं अपने आर्मेचर की। तो आर्मेचर जो है वो घूमने वाला भाग है। तो यहाँ पर इस शाफ्ट के ऊपर, ये देखिए ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये आर्मेचर, यहाँ से ये शाफ्ट है, इसके ऊपर बिठाया गया है। तो आर्मेचर का ये वाला जो भाग है वो कोर है, कोर ऑफ द आर्मेचर, दैट इज उसका जो बेस है। और उस कोर में हम क्या किए हैं, ये वाइंडिंग, ये देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कोर हुआ, और ये जो मैंने लाइंस बनाई ये वाइंडिंग्स को दिखा रहा है, कॉपर की वाइंडिंग्स को यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। देन यहाँ पर एक असेंबली होती है जिसे हम ब्रश एंड कम्यूटेटर असेंबली बोलते हैं। तो ब्रश एंड कम्यूटेटर असेंबली, ये देखिए ये वाला जो है आपका ये ब्रश है, ये 2 ब्रश, और ये जो आपको दिख रहा है ये कम्यूटेटर, ये पूरा गोल सा भाग होता है और इसमें भी खांचे बने होते हैं। लाइक मैं अगर आपको उसको बना करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से उसमें स्लॉट्स बने होंगे। क्लियर? और यहाँ पर ब्रशेस इससे अटैच रहती है और करंट का लेना या यहाँ से बाहर जाना ये इन्हीं ब्रश के थ्रू होता है। ब्रश जो है वो स्टैटिक पार्ट भाग है, लेकिन कम्यूटेटर जो है वो शाफ्ट के ऊपर क्योंकि लगा हुआ है आर्मेचर, ये देखिए ऐसा, तो ये सब क्या है, घूमेंगे, ये भी घूमेगा। तो जब ये स्लाइड होता है इसके ऊपर तो इससे टच होकर के ब्रश जो है वो करंट को बाहर या अंदर, जैसा भी मशीन है, जनरेटर या मोटर, उस हिसाब से करंट का सप्लाई में काम करते हैं। तो ब्रॉडली हमारा जो रोटर है दैट इज़ आर्मेचर, वहाँ पर हम देखेंगे वाइंडिंग होगी, देन कोर होगा, शाफ्ट होगा मोस्ट ऑब्वियस, कम्यूटेटर एंड ब्रश की असेंबली होगी, और यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग के लिए बेरिंग्स वगैरह लगाए रहते हैं। ये देखिए यहाँ बेरिंग लगा है। बेरिंग में क्या है, आपका मैकेनिकल स्मूथनेस के लिए और बैलेंस के लिए वो लगाया जाता है। देन हम आगे चलते हैं और एक डायग्राम ये आपके सामने, ये है मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। पूरे के पूरे डीसी मशीन के मेन भागों को दिखाया गया है, दोनों को कंबाइन करके। जब हम किसी मशीन को देखते हैं, सपोज ये कोई मशीन है, ये ऐसी रखी हुई है, तो यदि हम इस मशीन को यहाँ से इस बीच से ऐसे काट दें, क्लियर, और इस काटे हुए भाग को, ठीक है, यहाँ से इस कटे हुए भाग को हम क्या करें, देखें, तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, हमें ये दिखेगा। क्लियर? नाउ यहाँ पर देखिए ये पोल्स आपने समझ लिया, ये जो है ये पोल्स हैं। देखिए
देन इन्हीं पोल्स के ऊपर, पोल्स इज नथिंग बट ए सॉलिड आयरन स्टील जो है उससे पोल्स बनाए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये 4 पोल आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं चारों पोल्स में क्या बनेंगे, फील्ड बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, इसमें वाइंडिंग की जाएगी जिसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये इसके बाजू बाजू में फील्ड वाइंडिंग होगी। कैसे दिखता है अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये आपका पोल हो गया, ये देखिए ये पूरा पोल हो गया। यहाँ पर रिवेट्स हैं, ये रिवेटेड रहता है पोल। देन सेक्शंस ऑफ फील्ड कॉइल, ये देखिए ये कॉइल्स है, ये पूरा कॉइलिंग की गई है, ये देखिए सेक्शन है ये एक। तो ऐसे वहाँ पर कॉइल बिठाई जाती है और इसको जो ये उभरा हुआ भाग है ये पोल शू कहलाता है, जो कि लैमिनेटेड रहता है। पोल शू जो है वो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये ऐसा, और ये हमारा पोल है, ये वाइंडिंग सपोर्ट कराता है। देन फ्लक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराने के भी काम करता है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो पोल्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से था। देन हम यहाँ देखते हैं कि 2 पोल्स के बीच में, ये 2 पोल्स है मान लीजिए, और इसके बीच में आपको एक ये कुछ अलग से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये 4 स्ट्रक्चर और है। तो इसके हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरपोल। 2 मेन पोल्स के बीच में एक इंटरपोल लगा रहता है, मेन पोल के बीच में एक इंटरपोल लगा रहेगा। इस इंटरपोल का काम है टू स्मूदन द फील्ड, स्मूथ करना। भाई 2 मेन पोल्स के बीच में डिस्टॉर्शन होगा, गैप है, तो उस गैप को ये पूरा करता है। देन इंटरपोल्स में कम्यूटेशन में भी सहायता करता है, स्पार्किंग वगैरह को दूर करता है, और इसका फ्लक्स वेव्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप होगा उसको क्या करता है, स्मूथ करता है मैग्नेटिक फील्ड को। देन हम अगर बात करें आउटर फ्रेम की, तो ये जो आउटर फ्रेम है इसे योक कहा जाता है। फ्रेम ना बोल करके क्या बोलेंगे, योक बोलेंगे, ये पूरे ऊपरी वाले हिस्से को इसके, क्लियर। देन हम चलते हैं इंटरनल, ये तो हमारा स्टेटर का भाग हो गया। और रोटर में देखिए, रोटर में क्या होता है, तो शाफ्ट होगा सबसे बेसिक। शाफ्ट के बाद, शाफ्ट के ऊपर आपको ये छोटा वाला कम्यूटेटर सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, मैंने अभी आपको बताया ये कम्यूटेटर कहलाता है, उसके सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्लियर। इस सेगमेंट के ऊपर फिर आपको क्या मिलेगा, आर्मेचर का ये कोर है, ये वाला जो भाग है ये आर्मेचर का पूरा कोर है। और यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्मेचर कंडक्टर्स। उनको हम क्या कर दिए, यहाँ इन स्लॉट्स के बीच में प्लेस करा दिए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये बेस वगैरह है, स्टैंड है, तो इस पर उतना ज़्यादा हमें चर्चा नहीं करना है। हमें इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है यदि क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन विथ डायग्राम। तो राइट सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि डीसी मशीन हैज़ 2 मेन पार्ट्स, वन इज स्टेटर एंड द सेकेंड वन इज रोटर। देन स्टेटर में क्या क्या होता है, तो योक होता है। देन सेकेंड वन पोल्स, देन इंटरपोल्स, फिर आपका फील्ड वाइंडिंग, ये सारे पार्ट्स को आपको लिखना है। यदि रोटर की बात करें तो रोटर में क्या होगा, शाफ्ट, देन शाफ्ट के बाद कम्यूटेटर्स, देन थर्ड वन इज ब्रशेस, देन आर्मेचर कंडक्टर्स, और बेरिंग्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रोटर। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसको आपको पूरा का पूरा प्लॉट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है दैट इज मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, अभी से आप लिख लीजिए। तो आज के जो हमारे इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम यूज़ किए पार्ट्स, दैट ऑल आर कनेक्टेड। इसके अलावा यदि आप डीसी मशीन्स को क्लासीफाई करने के लिए कहें तो मैं कुछ आपके लिए कर देता हूँ, डीसी मशीन्स। So any machine can be classified into 2 types,
ये हमने जानना चाहिए। वन इज जनरेटर एंड द सेकेंड वन इज मोटर। कोई भी मशीन हो, डीसी हो, एसी हो, वो जनरेटर और मोटर ये दो उसके मेन होते हैं क्लासिफिकेशन। देन डीसी जनरेटर्स, as the generator word consists maybe of three types, and DC motor also may be of three types. Now these three types, the names are: one is shunt, one is series, and one is compound. Here also shunt, series एंड कंपाउंड। इसे शंट ही बोलते हैं हिंदी में, सीरीज वाले को श्रेणी और कंपाउंड वाले को कंपाउंड ही बोलिए। मैं आपको बोला था शुरू में कि आपको कुछ शब्द इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे, वो बहुत अच्छा है आपके लिए आगे के लिए। तो शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। जनरेटर्स भी होंगे, मोटर्स भी होंगे। तो एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया डीसी मशीन्स का। अब कुछ मशीन के बारे में आप जानिए कि जब हम जनरेटर शब्द बोलते हैं, जनित्र इसे हिंदी में बोलते हैं, और जब हम मोटर शब्द बोलते हैं, आई थिंक ये क्लियर होगा, फिर भी मैं आपके एक जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। तो जनरेटर का अगर हम इनपुट की बात करें और आउटपुट की बात करें, तो इनपुट जनरेटर का क्या होगा? जनरेटर का इनपुट होगा मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इसे क्या देंगे हम? इनपुट देंगे। और इलेक्ट्रिकल इसका आउटपुट होगा, विद्युत ऊर्जा में ये इसे बदलेगा। मोटर की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, हम विद्युत ऊर्जा मोटर को देते हैं इलेक्ट्रिकल, और ये उसे बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल। ये बेसिक सा एक फंडा है जिसे आपको याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जनरेटर इज नथिंग बट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, देन मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और इन्हीं के ही बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का सिलेबस चलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द ट्रांसफार्मर्स। बट इतने चीज़ों को आपको एकदम से ध्यान में रखना है जो मैंने आपको आज बताई, और कुछ भी ना हो तो इन सारे चीज़ों के कम से कम डायग्राम्स आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।